नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, वो लोग जो रोजाना अल्कोहल लेने के आदी हैं, आज हम उनके लिए एक बड़े काम की खबर लेकर के आए हैं। अल्कोहल पीने वाले लोग अक्सर वाइन, विस्की, बियर या फिर रम पीते हैं। अगर देखा जाए तो सर्दियों में लोग रम पीना ज्यादा पसंद करते हैं। साथियों, रम सर्दियों में फायदेमंद भी है, लेकिन इसे पीने का सलीका आना चाहिए। रम आखिर कैसे सर्दियों में फायदेमंद है, रम की कितनी डोज, कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, सीमित मात्रा में रम का सेवन किन किन समस्याओं में गुणकारी है, यह रिपोर्ट हर घर के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि सीमित मात्रा में रम का सेवन शराब नहीं बल्कि दवाई का काम करता है। इस रिपोर्ट को देखें, समझें और फिर सोचें कि रम आपके लिए कितनी फायदेमंद है, बशर्ते इसका इस्तेमाल आप सीमित मात्रा में करें। साथियों, अगर सर्दियों में आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है और सर्दी भी ज्यादा लगती है तो आप रम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप रोजाना 30 से 40 ml से ज्यादा रम का सेवन ना करें, इससे ज्यादा रम ना पिए। अगर आप सही मात्रा में रम पीते हैं तो मांसपेशियों में किसी भी तरीके का जो दर्द है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। गलत बॉडी पोस्चर या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज या आराम भी मांसपेशियों का दर्द दे सकता है, लेकिन इसमें भी रम की सीमित मात्रा आपको फायदा देती है। साथियों, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या फिर किसी भी प्रकार की सर्जरी से गुजरे हैं, तो ऐसे में अगर आप रम का सेवन करना चाहते हैं तो साथियों बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर जैसे परामर्श दे, आप वैसे ही और उतनी ही मात्रा में उसका सेवन करें। दोस्तों, अगर डॉक्टर भी हार्ट के मरीजों को सर्दियों में रम पीने की सलाह देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रम जो है वो सर्दियों में हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, बशर्ते ये सीमित मात्रा में हो, क्योंकि सर्दियों में रम खून को पतला बनाए रखती है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है। रम हृदय रोग के खतरे को कम करती है, लिहाजा रम को सीमित मात्रा में लिया जाए तो दिल को सेहतमंद बनाए रखने में भी ये मददगार साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लत लगने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको सही मात्रा में रम लेने के अगले फायदे के बारे में बताता हूँ। सर्दी के खराब मौसम में नाक बंद होना, नाक बहना और जुकाम जैसी समस्याएं होना एक आम बात है। चूंकि रम में एंटी माइक्रोबियल क्वालिटी होती है जो खराब बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, इसे गुनगुने पानी में लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि आप इसे डॉक्टरी सलाह से लें तो बेहद और बेहद फायदे की बात होगी। साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सही मात्रा में रम का सेवन करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि रम लेने के कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप 30 या 40 ml से ज़्यादा रोज़ाना रम पीते हैं तो आपको माइग्रेन, डायरिया, खून की कमी, स्ट्रोक, यौन संबंधी समस्या, शरीर में विषाक्त तत्वों का ज़्यादा जमा हो जाना, ज़्यादा थकावट होना और कई तरीके के अलग अलग जो कैंसर होते हैं उन कैंसर्स का खतरा भी आपको बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, बेहतर यही है कि रम को सही मात्रा में पिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा नुकसान देती है, लिहाजा धड़ल्ले से पीने में जो आदी होते हैं लोग धड़ल्ले से पीने के, वो इससे बचें। दोस्तों, यूँ तो पीने को लेकर के एक बात कही जाती है कि गिन गिन के जिसने जाम पिए उसने भी क्या पिए, पीना उसी का है जो पिए बेखुदी के साथ। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सिर्फ शेर शायरी की है। असल ज़िंदगी में हमें किसी भी तरीके का अल्कोहल जो है वो सिर्फ सीमित मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि सीमित मात्रा में लेने से उसका कोई नुकसान नहीं होता। जहाँ तक रम की बात है तो रम हमें फ़ायदा देती है, हमारे लिए दवाई का काम करती है, बशर्ते हम इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदे की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख भी सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को, मेडिकली स्पीकिंग को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।